चैप्टर फिफ्थ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5B क्वेश्चंस 1 से 12 गोल्डन रूल ऑफ डेरिवेबिलिटी, ये आज का हमारा टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स। बेसिकली ये हमारा कंटिन्यूटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम डेरिवेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। सो जो डेरिवेटिव्स में आज हमने करने हैं वो हमने 1 से 12 क्वेश्चन करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर गोल्डन रूल ऑफ डेरिवेबिलिटी की बात करें, देखो एक फंक्शन, मान लो आपके पास एक fx फंक्शन है, वो तब डेरिवेबल होगा टू बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू a, अगर उसके बोथ आप कह लो कि अगर आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, तो एक फंक्शन डेरिवेबल होगा एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं इसका बताऊं, जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है यानी जो लिमिट है वो जो h है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, f a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस एच। और अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो बेसिकली लिमिट h approaches to 0 f a plus h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। सो ये हमने दो चीज़ें चेक करती हैं। देखो आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर वो इक्वल है, इसका मतलब है अप्रोचिंग सीकेंड लाइंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट साइड सेटल ऑन द एग्जैक्ट सेम पॉइंट, यानी जो दोनों साइड से लाइंस आ रही हैं ना वो एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे आ रही हैं। सो डेरिवेबल का मतलब सिंपल ये समझ लो स्मूथनेस है, कोई कॉर्नर्स नहीं, कोई जंप्स नहीं, कोई कुछ नहीं है। सो अब ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमें उन्होंने क्या है, एग्जामिन द डेरिवेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द स्पेसिफाइड पॉइंट्स। हमें x मॉड्यूलस दिया है, उसकी डेरिवेबिलिटी देखनी है हमें x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो आपका fx है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, डैट इज x मॉड्यूलस एट x इज इक्वल टू 0, और जो फंक्शन की वैल्यू होगी f0 पे यानी एग्जैक्ट वो भी 0 है। ठीक है, सो हम अपनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को पहले इस्टेब्लिश करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने अभी बताया, जो आपकी लिमिट है h अप्रोच करता है 0 को। सो 0 माइनस एच मॉडुलस माइनस 0 अपॉन माइनस एच। सो इन शॉर्ट ये आपका बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, आपका ये h हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस के बाद नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन माइनस एच। सो इन शॉर्ट ये कट गया, ये -1 आ गया। और अगर हम अपनी राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, उसमें जो आपकी लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रहा है, मैं अपना उसमें पुट कर देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है जी, -0 अपॉन h। इन शॉर्ट जो लिमिट है, जो h है 0 को अप्रोच कर रहा है, h अपॉन h, ये आपके पास 1 आ गया। सो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें, जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दैट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये -1 है, ये 1 है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इससे ये वाला आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट। अब हम फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे, नहीं ऐसे करो, पहले थर्ड पार्ट करो, थोड़ा सा सेम चीज़ें हम पहले कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करें, उन्होंने क्या है, आपको x मॉडुलस का स्क्वायर, उसकी डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू आपको चेक करनी है। ठीक है, ये सम है आपका। सो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, आप जो आपका x मॉडुलस का स्क्वायर है ना, वो इज जस्ट आपका x स्क्वायर ही होगा। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये आपको चीज़ याद रखनी है, फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो इन शॉर्ट जो आपका f0 है वो आपका 0 ही है। सो अब हम अपनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखते हैं, यानी जो आपकी लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रही है, 0 माइनस एच उसका स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस एच। सो इन शॉर्ट ये मेरे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे h स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा। सो इन शॉर्ट इसको और अगर मैं सॉल्व कर दूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0
यानी h से एक स्क्वायर कट गया, माइनस h आपके पास आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू 0। अगर अब मैं अपनी राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, राइट हैंड डेरिवेटिव में मेरे जो लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रही है, सो दैट इज 0 प्लस h उसका स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h। ठीक है जी। सो इन शॉर्ट ये आपके पास लिमिट जो h है 0 को अप्रोच कर रही है, ये h स्क्वायर अपॉन h कट गया। सो इन शॉर्ट ये आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जो आपके पास h आ गया जिसकी आगे वैल्यू 0 आ गया। सो कंक्लूड कर सकते हैं हम, जो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारे राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू 0 है। जो हम कह सकते जो हमारा fx है दैट इज डेरिवेबल। ठीक है जी। इससे जो हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। अब आप इसका एक फोर्थ पार्ट देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने चेक करनी है। देखो वैसे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। देखो जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, जैसे कह लो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये हमेशा स्मूथ और कॉन्टिन्यूस होते हैं हर एक जगह पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो अगर हम अपना एफ एक्स सेट करते हैं वो है हमारा एक्स क्यूब। सो इन शॉर्ट अगर मैं इसमें 2 की वैल्यू पुट करता हूँ, 2 क्यूब डैट इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है। सो अब जनरल लिमिट को हम देखते हैं। इसमें हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक जनरल लिमिट एवेल्यूएट कर लेते हैं। सो बेसिकली जो हमारी लिमिट है डैट इज h अप्रोच कर रहा है 0 को, f2 प्लस h एज पर फॉर्मूला f2 जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया उसमें मैंने पुट ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, h अप्रोचेस टू 0 यानी ये 2 प्लस h उसका होल क्यूब, क्योंकि हमें x क्यूब दिया हुआ है, माइनस 8 आ गया अपॉन h आ गया। अब यहाँ पे आपको ना एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। सो इसको यूज़ करके अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 8 प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब और माइनस 8। ठीक है जी, ये आपको मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर ली है। सो इन शॉर्ट इसमें से 8 कट गया और जो आपका h क्यूब है, ठीक है जी। सो इसको नहीं, h क्यूब कटेगा तो नहीं, कोई नहीं, इसमें तो वैल्यू सी पुट करनी है। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो लिमिट है 0 को अप्रोच करिए, ऐसे करो h कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 12, यहाँ पे 6h और यहाँ पे आपका h स्क्वायर और ऊपर h। सो h से h यहाँ पे कट गया। इन शॉर्ट आपके पास क्या रह गया, लिमिट दी है h है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, 12 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर। अब इसमें आप अगर वैल्यू पुट करते हो तो बाकी तो सारे 0 ही हो जाने हैं। 12 प्लस 6 0 प्लस 0 का स्क्वायर, इन शॉर्ट 12 हमारा आंसर आ गया। सो हम कह सकते हैं जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है एंड इक्वल्स टू 12। सो यही हमने जो निकाला था जो हमारा अगर इन शॉर्ट इसको कंक्लूड करें सो हम कह सकते हैं इट इज़ डेरिवेबल। ठीक है जी। सो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इससे हमारा फोर्थ पार्ट तो कंप्लीट हो गया। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें बेसिकली x ब्रैकेट में एट x इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, देखो ये जो हमारा होता है ना, जो x ब्रैकेट होता है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो इसका डेरिवेटिव चेक करने से पहले हम इसकी कंटिन्यूटी एट x1 पे चेक करते हैं। ठीक है, हम चेक x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हम इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है ना उसको पहले चेक करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव देखेंगे। सो दैट वी नीड टू चेक, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। देखो सबसे पहले अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, यानी जो आपका जो
x है वो -1 को अप्रोच कर रहा है तो वो आपका यानी ब्रैकेट x दैट इज इक्वल टू 0। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा तो जहाँ पे मेरा जो x है 1 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है तो जो मेरा x आएगा वो 1 आएगा। ठीक है जी, ठीक। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये 0 है ये आपका 1 है। ठीक है, सो ये कह सकते हो जो fx है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है सो वो डेरिवेबल भी नहीं होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ fx इज नॉट continuous then it is not derivable। ठीक है जी, सो जो ये मैंने अभी वैल्यूज लिखी है ना कि जो ब्रैकेट x नेगेटिव को जा रही है तो 0 है, पॉजिटिव को जा रही है 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये आप ना जो हमारी कंटिन्यूटी वाली सीरीज है उसको देखो, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है। सो इसके साथ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है पूरा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th में उन्होंने बेसिकली हमें क्या कहा है, शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय, बेसिकली उन्होंने हमें fx दिया है, fx है हमारा 3 - 2x। ठीक है जी, अगर आपका x लेस देन 2 है और 3x - 7 अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये आपको दिया गया है, इज नॉट डेरिवेबल, इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, ये चीज़ हमें शो करनी है। देखो अगर हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, यानी जहाँ पे हमें चेक करना है जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज x इज इक्वल टू 2, अगर हम मैं f2 पुट करता हूँ, बेसिकली सेकेंड इक्वेशन में यूज़ करूँगा 3 2 - 7 यानी 6 - 7 इन शॉर्ट -1 आ गया। ठीक है, सो अब हम अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ना हम अपना x लेस देन 2 वाला यूज़ करेंगे। सो इसमें जो मेरी लिमिट इस्टेब्लिश होगी दैट इज h अप्रोचेज टू 0, बेसिकली 3 - 2 2 - h। ठीक है जी, ये अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ, दैट इज -1 अपॉन -h। ठीक है जी, सो इन शॉर्ट इसको अगर एक बार मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ, बाद में कहोगे कन्फ्यूजन है, हमने जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना f a की -h माइनस f ऑफ a अपॉन -h, अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है जी, सो जो लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रही है, अगर तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है सो जो लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रही है, तो जो फॉर्मूला आएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है जी, ये आपने यूज़ करना है। सो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करूं, चलो उसको ओपन अप करते हैं। बेसिकली 3 ये 4 आ जाएगा प्लस माइनस प्लस 2h प्लस 1 अपॉन -h। सो 3 में से 4 गया -1 प्लस 1 ये करम, इन शॉर्ट 2h अपॉन -h, ये भी कट गया, सो -2 आ गया। ठीक है जी, अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम जो हमारा x ग्रेटर देन 2 वाला है ना उसको यूज़ करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो लिमिट है मेरी h 0 को अप्रोच कर रही है, तो 3 2 प्लस h मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। ठीक है, -1 अपॉन h। अब इसको थोड़ा सा ओपन अप कर लो, 3 2 6 प्लस 3h -7 प्लस 1। ठीक है जी, सो इन शॉर्ट ये आपका -7 -6 6 कट गया, 3h अपॉन h कट गया, सो आपके पास 3 वैल्यू आ गई। सो हम कह सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दैट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड की वैल्यू -2 है एंड जो राइट हैंड की है आपकी 3 है, सो कह दो कि नॉट डेरिवेबल। ठीक है, इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 5th वो होता है कंप्लीट। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, हमें फोर्थ में उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने हमें जो एफ एक्स दिया है डैट इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, ठीक है जी, जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 है, और आपको 0 दिया है जब आपका x इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। शो डैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x, उन्होंने क्या नॉट डिफरेंशिएबल एट x, ये हमें x0 पे शो करना है, ठीक है जी। बेसिक सा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई हमें ज़्यादा उन्होंने चीज़ें दी नहीं है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, हम अपना f0 इज इक्वल टू 0, सो हमें इवेल्युएट करनी पड़ेगी जो लिमिट है ना हमारी एट x इज इक्वल टू 0, इसको हमें इवेल्युएट करना है। सो हम डेरिवेटिव की अगर बात करें, ठीक है जी, डेरिवेटिव में अगर हम जनरल लिमिट को इस्टेब्लिश करते हैं तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, इन शॉर्ट 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है जी। सो इसमें मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ, लिमिट h मेरी 0 को अप्रोच कर रही है, यानी यहाँ पे h साइन 1/h आ जाएगा माइनस 0/h, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें 0 का तो कोई लेना देना, चलो पहले एक बार लिख ही लो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h साइन 1/h डिवाइडेड बाय h से h कट गया, सो आपके पास केवल साइन 1/h रह गया। देखो एज अगर हम बात करें यहाँ पे, एज हमारा जो h है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, जो फ्रैक्शन है ना हमारी, ये अब हमारी इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ 1/h है, जब इसमें वैल्यू आप पुट करोगे ना ये इन्फिनिटी चली जाएगी। सो जो वैल्यू होती है ना, इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ कि हम साइन इन्फिनिटी की बात करें, जो वैल्यू है साइन इन्फिनिटी की डैट डज नॉट अप्रोच अ यूनिक फाइनाइट नंबर, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं है। सो ये ऑसिलेट करेगी -1 एंड 1 के बीच में। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर होगी है कि जो लिमिट है वो कोई यूनिक, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लिमिट डज नॉट यील्ड एनी, यहाँ कह लो यील्ड ए यूनिक फाइनाइट वैल्यू, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो इसके साथ जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। सो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ f इज डिफरेंशिएबल, यानी f फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू a, वो कहते हैं लिमिट फाइंड करो, फाइंड लिमिट जब x a को अप्रोच कर रहा है x² f a माइनस a² f x अपॉन x माइनस a, इसको हमें फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले तो हमें ना f a इसको फाइंड करना पड़ेगा, इन शॉर्ट जो हमारी लिमिट है x a अप्रोच कर रही है, इन शॉर्ट ये आपका f x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। लॉजिकली सबसे पहले हम इसको ही फाइंड आउट करते हैं। सो जब मैं वैल्यूज़ को पुट ऑन कर दूंगा, इन शॉर्ट ये मेरा बन जाएगा x² f a माइनस a² f a, ठीक है जी, प्लस a² f a माइनस a² f x, ठीक है जी। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ को ही पुट ऑन कर दिया है सॉल्व, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है, ये तो आप इजीली कर सकते हो सॉल्व। सो अब हम सब्ट्रैक्ट एंड ऐड किया है मैंने, इन शॉर्ट जो आपका, मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, जो मेरा a² f a है ना सिंपल, मैंने उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया साइमल्टेनियसली, यानी मैंने ये दो चीज़ें की हैं, पहले उसको माइनस कर दिया फिर उसको प्लस कर दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, इसलिए मैंने, यानी इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, इससे ना ग्रुपिंग हो जाएगी। सो एक बार अब मैं आपको यहाँ पे इसको ऐसे करो, मैंने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर देता हूँ।
सब्ट्रैक्ट एंड एड ए स्क्वायर एफ ए फॉर ग्रुपिंग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें खास। अब हम आगे अपना सॉल्व करते हैं। देखो जो मेरी लिमिट है एक्स ए को अप्रोच कर रही है, इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर एफ ए, एक बार तो मैं जस्ट सिंपल लिख ही रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स एक्स माइनस ए। ठीक है जी। सो लिमिट एक्स ए को अप्रोच कर गया। अब ग्रुपिंग कर दो, कुछ सिमिलर सी हम चीज़ें करते हैं। हम क्या करते हैं, एफ ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने जो आपका ये वाला और ये वाला थे यहाँ, ठीक है, इसको इसमें से नहीं, रुको एक मिनट, ऐसे मत करो, यानी इन शॉर्ट जो हमारे पहले दो है ना, इनमें से मैंने एफ ए को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और साइड में इसमें से मैंने ए स्क्वायर को निकाल लिया। मेरे पास अंदर क्या रह गया, एफ एक्स माइनस ए हो गया, इन शॉर्ट माइनस एफ एक्स, साइन मेरे चेंज हो गए। अब अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, इनको मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर ग्रुपिंग होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एफ ए इसको बाहर निकाल लिया, जो लिमिट है एक्स ए को अप्रोच कर रही है। ठीक है जी, इन शॉर्ट ये एक्स माइनस ए और एक्स, इसको हम ओपन अप कर सकते हैं ना, ये एक्स माइनस ए प्रॉपर्टी लगा के, ये एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। सो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया, और इधर से मैंने ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया। लिमिट मेरी जो है एक्स ए को अप्रोच कर रही है, तो मेरे पास अंदर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर हम इसकी बात करें ना, जो ये वाला मेरा पोर्शन है, ये मेरा, अब एक मिनट रुको, यानी जो मेरा ये वाला पोर्शन है सारा, ये मेरा आगे एफ ए के बराबर है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही लेट किया था। सो अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जो इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, एफ ए प्लस अगर मैं एक्स में ए पुट करता हूं, तो जो मेरी ए प्लस ए, ये मेरा 2a आ गया, माइनस ए स्क्वायर, और इसको अगर मैंने ये पुट कर दिया तो डाटस। ठीक है, सो इन शॉर्ट इसको सॉल्व कर दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। ठीक है जी। सो इससे जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो होता है कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने हमें क्या कहा है, आपको इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए एक्स एंड एफ ए एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये आपको उन्होंने चीज दी गई है, डिफरेंशिएबल, देन प्रूव दैट एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ए एफ डेरिवेटिव ए एक्स और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अगर हम अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। देखो जो हमने सम किए थे ना अभी, एफ ए एच वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ही है, दैट इज एच अप्रोचेस टू 0। यानी मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, एक्स प्लस एच माइनस एफ की एक्स अपॉन एच, इसको हम यूज करेंगे। सो अब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं। इन शॉर्ट सबसे पहले लिमिट मेरी जो h है 0 को अप्रोच कर रही है, यानी एफ ए एक्स प्लस एच मैं डायरेक्ट पुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओवर एच। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एफ डेरिवेटिव एक्स जो लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रही है, ये बेसिकली एफ ए एक्स
प्लस ए एच माइनस एफ ऑफ ए एक्स आ गया अपॉन एच आ गया। देखो अगर आप डेरिवेटिव को यूज़ करना चाहते हो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर है ना वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए जो चेंज इनसाइड द फंक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में भी ए एक्स चाहिए। सो इन शॉर्ट हम पता क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए, डिनोमिनेटर बाय ए, ठीक है जी। सो इन शॉर्ट ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स, ए बाहर ले लो, लिमिट एच 0 को अप्रोच कर रही है, अंदर एफ ए एक्स प्लस ए एच माइनस एफ ए एच अपॉन नीचे अब ए एच आ जाएगा, ठीक है। सिंस हमें पता है जो हमारा एच है 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है जो ए एच होगा ना वो भी 0 को अप्रोच करेगा। सो जो लिमिट है वो परफेक्टली डेफिनेशन दे रही है हमें एफ डेरिवेटिव ए एक्स की, क्योंकि हम देयरफॉर हम ये कह सकते हैं जो हमारा एफ डैश एक्स है ना वो आगे ए एफ डैश ए एक्स के बराबर है। सो हेंस इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सॉल्व होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। 7 करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। देखो हमने सबसे पहले ना कॉन्टिन्यूटी की थी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी का अगर मैं आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग बताऊं तो क्या आप एक ग्राफ पेन को बिना उठाए बना सकते हो, ये कॉन्टिन्यूटी थी। और अगर हम कॉन्टिन्यूटी के मैथमेटिकल टेस्ट की बात करें, बहुत सिंपल था, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर करना है और आगे वो वैल्यू पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, यानी जो कॉन्टिन्यूटी का गोल्डन रूल था, एक्स आपका ए नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है एफ एक्स, वो आपका लिमिट जो आपके फंक्शन की है जब आपका x a पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो आगे राइट हैंड लिमिट, और लास्ट में जो आपके फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बराबर होनी चाहिए थी। ये चीज़ हमने कंटिन्यूटी में की थी, ठीक है जी, यानी x a के ऊपर। अब हम डेरिवेट, अगर मैंने अभी जो हमने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है इसमें अगर मैं आपको डेरिवेबिलिटी की बताऊँ, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है। देखो फंक्शन डेरिवेबल होगा एट x इज इक्वल टू ए, अगर सिर्फ एक ही कंडीशन है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं, जो मेरी लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रही है, यानी f a माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, और इधर अगर मैं राइट की बात करूं तो जो मेरी लिमिट है h मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच, ठीक है। यानी ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है। देखो एक और चीज़ याद रखना, अगर कंटिन्यूस है तो डेरिवेबल शायद वो ना हो, बट ये कभी नहीं हो सकता कि अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो वो डेरिवेबल होगा, ये चीज़ नहीं बिल्कुल हो सकती। सो अब हम 7th का ए पार्ट कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन का ए पार्ट देखो, शो दैट द फंक्शन, हमें जो फंक्शन दिया है 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 2 माइनस एक्स और x लेस दैन इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। सबसे पहले चलो कंटिन्यूटी की तरफ। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, देखो कंटिन्यूटी में सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इस्टेब्लिश करो, यानी जो मेरी लिमिट है, जो मेरा h है 0 को अप्रोच कर रहा है, f 0 माइनस एच, ठीक है जी। सो इन शॉर्ट अब इसमें थोड़ी वैल्यू पुट कर लो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस 0 माइनस एच आ गया, ठीक है। सो इसमें हम 2 माइनस एक्स को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 0 माइनस एच है ना वो कम है आपका 0 से, ठीक है। सो इसको अगर सॉल्व करोगे इन शॉर्ट मेरे पास 2 ही आ जाएगा। अगर मैं अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो जो मेरी लिमिट है, यानी जो मेरा h है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, f 0 प्लस एच आएगा, ठीक है जी। ये अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ या कह लो वैल्यूज़ को पुट करूँ, 2 प्लस 0 प्लस एच,
टू प्लस एक्स को यूज़ करूँगा क्योंकि 0 प्लस एच ग्रेटर देन 0 है, सो इसकी वैल्यू भी मेरे पास 2 आ गई। एंड अगर हम f0 की बात करें वो तो ऑलरेडी यानी 2 प्लस 0 2 ही है। सो इन शॉर्ट हमारी आपको पता ही है ना, अब आप देख ही रही हो सम के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आगे फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है इन शॉर्ट 2 के बराबर है। सो जो हमारा फंक्शन है ना दैट इज कंटिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम अपनी डेरिवेबिलिटी को चेक करते हैं। अगर हम अपनी डेरिवेबिलिटी की बात करें, देखो डेरिवेबिलिटी हमने चेक करनी है x इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस्टेब्लिश करते हैं। बेसिकली जो मेरी लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रही है, अब उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करो। मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा माइनस h। ठीक है जी। सो इसमें हमने बेसिकली अब f आपका 0 माइनस एच है ना, तो 2 माइनस एक्स को यूज़ करेंगे और जो f0 है वो 2 है। ठीक है। सो ये आपका लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस 0 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ जो f0 माइनस एच है इसके लिए हम 2 माइनस एक्स को यूज़ कर रहे हैं और जो f0 है डैट इज इक्वल टू 2। ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, ये मेरे पास 2 0 प्लस एच माइनस 2 अपॉन माइनस 2 कट गया, एच अपॉन इन शॉर्ट -1 आ गया। ठीक है। अगर अब मैं अपने राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, उसमें मेरी जो लिमिट है जो h0 को अप्रोच कर रहा है f0 प्लस एच, ठीक है जी, माइनस f0 अपॉन एच। इन शॉर्ट लिमिट है जो मेरी h0 को मेरा अप्रोच कर रहा है। अब इसमें मैं f0 प्लस एच उस पे लिए 2 प्लस एक्स को यूज़ करूँगा क्योंकि ग्रेटर देन वाला है। ठीक है। सो यहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h अप्रोच कर रही है 0 को, ये बन जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच, 2 कटेगा, एच भी कटेगा, 1 आ गया। ठीक है। सो इन शॉर्ट हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये -1 है, ये 1 है। सो हम कह सकते हैं नॉट डेरिवेबल। इन शॉर्ट यही हमें उन्होंने कहा था आपने ये प्रूव करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट डेरिवेबल नहीं है। सो इसने हमें प्रूव कर दिया है। सो जो 7th का ए पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी में उन्होंने क्या कहा है, शो डैट हमें जो फंक्शन दिया है x-1 अगर x लेस देन 2 है और 2x-3 अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये आपको दिया गया है। इस नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2, ये हमने शो करना है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो एट x इज इक्वल टू 2। सो जो लिमिट है मेरी x 0 को अप्रोच कर रहा है f2 माइनस एच माइनस एफ अपॉन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बेसिकली यहाँ पे 2 माइनस एच -1 अपॉन -1 और यहाँ पे मैं अगर f2 की बात करूँ तो वो 2 -3 यानी वो 1 बन जाएगा। सो इन शॉर्ट यहाँ पे मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सो 1 माइनस एच -1 अपॉन माइनस एच, यानी ये माइनस एच ये तो कट गए अपॉन माइनस एच, ये आपका 1 आएगा। ठीक है जी। अगर आप वैसे मैंने पता कुछ नहीं किया 2, ये देखो एक मिनट रुको, ये आपका -2 प्लस एच -1 ठीक है जी। नहीं रुको एक मिनट, हाँ सच यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं है। देखो 2 माइनस एच -1, 2 में से 1 के 1 आ गया। सो 1 माइनस एच -1 सॉल्व करके आपका 1 आ गया। ठीक है। अब हम अगर अपनी राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव x एट लिख भी देता हूँ मैं, एट x इज इक्वल टू 2। सो जो मेरी लिमिट है, जो मेरा h0 को अप्रोच कर रहा है f2 प्लस एच माइनस एफ अपॉन 2, बेसिकली अपॉन h हो गया। सो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं 2
2 प्लस एच माइनस 3 अपॉन माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, मैं सब्सटीट्यूट करूँगा x को विथ 2 प्लस एच, यानी ये मैंने कर दिया है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, 2 2 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एच। सो 4 में से 3 गए 1 में से 1 गए 0, इन शॉर्ट 2h अपॉन एच से एच कट गया, ये आपका 2 आ गया। सो क्लियर है, जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है डैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कारण क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। सो जो फंक्शन है वो नॉट डेरिवेबल आ गया। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, जो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। ठीक है जी, बी पार्ट भी हमारा 7th का कंप्लीट होता है। आगे इसका एक ना सी पार्ट और है, उसको देखो। अगर हम सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा है, शो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड एज फॉलोज इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल देयर एट। ठीक है, एफ एक्स हमें जो दिया गया है 3x माइनस 2 0 x लेस देन इक्वल टू 1 2x स्क्वायर माइनस x 1x लेस देन इक्वल टू 2 5x माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये आपका फंक्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। पता है क्या करते हैं, पहले कंटिन्यूटी की तरफ चलते हैं। देखो, अगर हम अपनी पॉइंट्स की बात करें, एक तो मेरा x इज इक्वल टू 1, एक मेरा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे मैं 3x माइनस 2 यूज़ करूँगा, 2x स्क्वायर माइनस x यूज़ करूँगा और 5x माइनस 4 यूज़ करूँगा। सो हम कंटिन्यूटी देखते हैं। ऐसे सम हमने बहुत सारे किए हुए हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, एट एक्स इज इक्वल टू 2, सो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, इन शॉर्ट जो मेरी लिमिट है जो x टू नेगेटिव को अप्रोच कर रही है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इन शॉर्ट इसमें अगर मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूं, ये आपका 8 माइनस 2 यानी 6 आ गया। ठीक है, अगर मैं अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करूं, जब मेरा जो x है x टू पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है, तो 5x माइनस 4 दैट इज़, इसमें अगर वैल्यूज आप पुट कर दो तो ये आपका 10 माइनस 4, ये आपका 6 आ गया। और अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं, वो भी मेरी सेम ही है, 2 स्क्वायर माइनस 2, सो ये भी 6 आ गए सॉल्व करके। सो मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, आगे वो मेरी राइट हैंड लिमिट, और आगे मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है 6 उसके बराबर है। सो जो मेरा फंक्शन है डैट इज़ कंटिन्यूस। ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम अपनी डेरिवेटिव देखते हैं। उन्होंने हमें सेकेंड चीज़ कहा था, यू हैव टू चेक डेरिवेबिलिटी। जो हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है वो हमें करनी है x2 पे। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। हमारी जो लिमिट है ना, वो मेरा h0 को अप्रोच कर रही है, यानी जो मेरा f2 माइनस h माइनस एफ अपॉन 2 माइनस एच आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसमें मैं पुट कर देता हूँ ये। अब मैंने x की वैल्यू को ही वैल्यूज़ को ही पुट करना है। इन शॉर्ट ये मेरा बन जाएगा लिमिट h मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है, सो 2 के साथ 2 माइनस एच उसका स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। ठीक है जी, ये मेरा आगे वाला आ गया, माइनस उसके बाद मेरा 6, क्योंकि मैंने अभी f2 की वैल्यू निकाली हुई है, तो नीचे माइनस एच। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा अगर हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं पहले, ये आपका लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको ऐसे रहने दो। इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a 2a पे। ठीक है जी, माइनस 2 माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है जी, प्रॉपर्टी लग गई। अब और थोड़ा रिजॉल्व करो। लिमिट जो आपका h 0 को अप्रोच करता है, बेसिकली 4 2 ज़ा 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8h माइनस 2 माइनस माइनस प्लस h। ठीक है, अपॉन माइनस 6 अपॉन माइनस h। अब इसमें देखते हैं कटिंग होगी या नहीं, कोई एक बार चेक कर लेते हैं। h
देखो 2h² तो वैसे ही आ जाएगा, ये आ गया आपका -7h, ये आपका प्लस का 6 -6 अपॉन -h, ठीक है, -6 + 6 कट गया। सो जो लिमिट है h है 0 का अप्रोच कर रहा है, इसमें से h कॉमन निकाल लो, 2h -7 अपॉन -h, h से h कट गया। सो इन शॉर्ट जो हमारा बच गया है 7। ये अगर आप एक माइनस आपका बचा है, आप एक माइनस अंदर से निकाल लो तो अंदर 7 - 2h रहेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। सो इसमें अब h की वैल्यू पुट करो, h इज इक्वल टू 0, सो 7 - 2 इज इक्वल टू 0, इन शॉर्ट 7 वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसको कैलकुलेट करते हैं, जो लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रही है। सो f2 + h माइनस f2 अपॉन h, ठीक है जी। सो हम इसमें पुट ऑन करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 2 + h -4, ठीक है जी, -6 अपॉन h। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 2 = 10, 5h -4 -6 अपॉन h, ठीक है। सो अगर हम इसमें देखें 10 में से 4 गए 6, 6 में से 6 0, इन शॉर्ट 5h अपॉन h ही बच गया, 5h अपॉन h कट गया और 5 हमारा आंसर आ गया। सो आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड आया है वो 7 है, जो राइट हैंड आया है वो 5 है। सो ये किसी भी सूरत में इक्वल नहीं है। सो ये आ गया नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। सो इसके साथ जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। सो उसको करने से पहले ना एक आपको ना एक्सपोनेंशियल लिमिट समझानी है, मैंने एक्सपोनेंशियल लिमिट उसके बारे में कुछ बताना है। देखो अगर मैं रूल 1 की बात करूं, बेहद सिंपल सी चीज़ें, देखो अगर मेरा h 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर 1/h आता है वो चला जाएगा इन्फिनिटी को, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो हमारा E1/h है दैट इज E इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी ही उसका आंसर है। सो ये आपकी इन्फिनिटी पे ऑन इन्फिनिटी की फॉर्म क्रिएट करेगा। अगर मैं एक और रूल बताऊं, रूल 2, अगर मेरा h 0 को अप्रोच कर रहा है -1/h है तो ये मेरा -इन्फिनिटी हो जाएगा। सो देयरफॉर जो मेरा -1/h है ना दैट E अप्रोच आपका -इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं 1/E इन्फिनिटी जो कि आगे 0 के बराबर है, ठीक है। सो अगर E 1/h न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आपको दिखता है तो हर एक चीज़ को डिवाइड कर दो E1/h से, ताकि आप उसको -1/h में कन्वर्ट कर सको। अब क्वेश्चन देखो उससे आपको क्लियर होगा। 6th क्वेश्चन में डिस्कस द डेरिवेबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। आपको जो फंक्शन दिया है दैट इज x e1/x -1 e1/x +1 x नॉट इक्वल टू 0 पे और 0 वैल्यू दी है जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उठाओ सबसे पहले, जो मेरी लिमिट है h 0 को अप्रोच कर रही है यानी f0 - h हो गया -f0 अपॉन -h, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं x को विथ -h, ठीक है जी, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सब्स्टिट्यूट करो। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे -h मल्टीप्लाई बाय -1/h -1 -1/h +1, ठीक है जी, -0/-h। ये ना मैंने अब डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। सिर्फ हमने जो x की वैल्यू है मैंने वही पुट ऑन की है, उसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सो -h और -h कट गए हैं। अब आगे देखें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0,
ई दी माइनस 1/h माइनस 1 अपॉन ई दी माइनस 1/h प्लस 1। अभी मैंने आपको ऑलरेडी पहले रूल बताया था ना, देखो जब भी e माइनस 1/h आता है वो 0 के बराबर होता है। सो इन शॉर्ट अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें 0 - 1 0 + 1 तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना, कुछ मैंने खास नहीं किया, बस मैंने x की जगह पे -h की वैल्यू को पुट किया है, दैट्स इट। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है, यानी आपको जहाँ पे x दिया था वहाँ पे मैंने -hh कर दिया। ठीक है जी, अब हम अपने राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव जो मेरी लिमिट है h को 0 का अप्रोच कर रही है, f 0 + h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन वही, आपने कुछ नहीं करना, सेम जो जैसे पीछे सम किया है वैसे ही हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट ऑन करना है, एग्जैक्टली सेम है। x की जगह के -h मैंने पुट कर दिया, ठीक है, और h को बाहर निकाल लिया, -0/h। ठीक है, h मेरा कट गया। ठीक है, सो इन शॉर्ट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e दी 1/h -1 e दी 1/h +1। ठीक है, देखो अगर यहाँ आपका h 0 को अप्रोच कर रहा है और जो e दी 1h है ना वो इन्फिनिटी है, सो ये आपकी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है। सो जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला कहा था हम उसको ही यूज़ करेंगे। बेसिकली हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e1/h। सो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 1 बन गया, ये 1/e1/h बन गया। ठीक है, ये 1 + 1/e1/h, इसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं 1 - e - 1/h 1 + e - 1/h। ठीक है, सो इन शॉर्ट अब आपको पता है ना e - इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो इसको जब हम पुट करेंगे ये 1 - 0, ये 1 + 0 और इन शॉर्ट ये आपका 1 ही आ गया। सो अब क्लियर है, हमारी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो नहीं बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव के कारण, ये -1 था, ये 1 था। सो जो फंक्शन है इज नॉट डेरिवेबल, इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। सो होप सो जितना करवाया उतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो वाइंड अप करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर करो, यही चीज़ें मोटिवेशन देती है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।